हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान हब। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हम सबको पता है इस पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो कि है h² = p² + b²। तो आज हम इसको इन तीनों से डिवाइड करेंगे, h² b² और p²। तो सबसे पहले h² से डिवाइड करते हैं, तो h² = p² + b² h² से h² जाएगा तो 1। हमको पता है p/h कितना होता है, साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस b/h हमको पता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई हमारी पहली आइडेंटिटी। अब b² से डिवाइड करते हैं, तो h²/b² = p²/b² प्लस b²/b²। तो h/b हमको पता है कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा = p/b tan स्क्वायर थीटा प्लस b से b कट 1। तो ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी। अब इसको हम p² से डिवाइड करेंगे, तो h²/p² = p²/p² प्लस b²/p²। तो हमको पता है h/p कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा = 1 p² से p² कट प्लस b/p होता है कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। और ये हो गई हमारी तीसरी आइडेंटिटी। तो ये सारी आइडेंटिटीज हैं जो सिलेबस में है इस बार। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ देख चलते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, इफ tan a = 3/4 तो फाइंड sec a यूजिंग आइडेंटिटी। तो हमको इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो tan और sec के बीच में जो आइडेंटिटी है जो हमने देखी थी वो है sec स्क्वायर a = tan स्क्वायर a + 1। तो अगर हम sec a की वैल्यू निकालें, तो वो हो जाएगा इस पूरे का रूट। तो रूट tan स्क्वायर a + 1। तो भी यहाँ पे tan की वैल्यू पुट करेंगे, तो यह है 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 1 और रूट। तो यह है रूट 9/16 + 1। एलसीएम लेंगे, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी 16 आएगा, तो 9 + 16/16 का रूट। 9 + 16 होता है 25 और नीचे 16, तो ये हो जाएगा 5/4। ये निकल गया हमारा आंसर। अब इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं जिसमें हमको आरएचएस और एलएचएस को प्रूव करना होता है। तो हम इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर a अपन 1 + cot स्क्वायर a को हमको tan स्क्वायर a को प्रूव करना है। तो हम पहले एलएचएस देखेंगे। तो हमको पता है 1 + tan स्क्वायर a कितना होता है, सेक स्क्वायर a। और 1 + cot स्क्वायर a कितना होता है, कोसेक स्क्वायर a। हमको पता है सेक स्क्वायर a या फिर सेक a = 1/cos a। तो हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1/cos स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे cos स्क्वायर आएगा। और हमको ये भी पता है कोसेक a = 1/sin a। तो यहाँ पे भी पुट कर देंगे, कोसेक स्क्वायर a तो 1/sin स्क्वायर a। इसको हम कह सकते हैं 1/cos स्क्वायर a × sin स्क्वायर a/1, जो कि है sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर a। हमको ये भी पता है कि tan a जो होता है वो sin a/cos a के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a। और यही हमारा LHS RHS है, विच इज इक्वल टू RHS। तो
हेंस प्रूव्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब यह है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए। ये हमें प्रूव करना है। तो ये बहुत इजी सवाल है क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तुमको कुछ मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इधर हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू सॉरी अपॉन साइन ए। ये हमने LHS लिया है, तो कॉस ए से कॉस ए कट 2 साइन ए, और 2 साइन ए को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए। अब हमको पता है 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए के, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए के विच इज इक्वल टू RHS। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये है NCERT का क्वेश्चन, और ये कंपैरेटिवली जो मैंने अभी पहले सवाल किया उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये है बहुत इजी। तो ये है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक ए, 2 सेक थीटा। तो हम LHS लेंगे। तो इधर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम LCM लेंगे। तो इस पूरे को हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब हम इसको ओपन करेंगे। आइडेंटिटी क्या है, A² प्लस B² प्लस 2AB। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A² क्या है 1 इधर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज। हाँ, तो हमको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो हम इन दोनों ऐड करेंगे तो आएगा 1। तो 1 प्लस 1, ये 1 तो पहले से इधर है, इन दोनों का 1 प्लस 1 कितना 2, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ तो मैंने यहाँ से मैं डायरेक्ट इस स्टेप पे आया हूँ क्योंकि इस बोर्ड पे जगह कम है, तो एग्ज़ाम में हमको पूरा लिख के आना है। तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट हो जाएगा, तो बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा, तो वो हो जाएगा 2 सेक थीटा, क्योंकि 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप चाहो तो पूरी एक्सरसाइज का मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, वो आप मुझे कमेंट में बताना। थैंक यू।